आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेस्टेड लूप जो है वो किस तरह वर्क करता है। नेस्टेड लूप होता क्या है? नेस्टेड लूप बेसिकली लूप इनसाइड अ लूप होता है, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है और ये हम बनाते क्यों हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिस ना हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एक फॉर लूप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, इसको हम 1 से लेके 5 तक रन करवाते हैं। 1 से 5 तक रन कराना है तो इसलिए हम 6 लिखेंगे, क्योंकि एक ज़्यादा होता है हमेशा। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं x। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं 1 से 5 तक काउंटिंग आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 से 5 तक काउंटिंग जो है उसने प्रिंट कर दी है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये काउंटिंग जो है वो 4 मरतबा प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 मरतबा लूप बना सकता हूँ मैं। 1 मरतबा लूप बन गया, और ये दूसरी मरतबा बन गया, ये तीसरी मरतबा लूप, और अब हम ये चौथी मरतबा। तो ये देखिए ये 4 मरतबा जो है वो हमने लूप जो है बना दिया। अब इसमें वैल्यू जो है वो बेसिकली एक्स ही है सारों में, तो इसलिए वो चेंज होता रहेगा। ये देखिए अब यहाँ पर उसने क्या किया, 1 से 5 तक पहले लिखा, फिर 1 से 5 तक लिखा, फिर 1 से 5 तक, और फिर 1 से 5 तक। तो बेसिकली ये 4 मरतबा रन हो रहा है। लेकिन ये कोड जो है वो एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोड लिख लिया है। हम जो है वो थोड़ी सी और लाइन है, बस एक लाइन और ऐड करके लूप में हम इसे कर सकते हैं सेम आउटपुट, तो एफिशिएंट भी होगा। और इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप। तो अब 4 मरतबा कराने के लिए मुझे 4 मरतबा लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लूप के अंदर ही एक लूप बना लूँगा। यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ फॉर इन रेंज, सॉरी फॉर के बाद वेरिएबल डाल देते हैं एक्स इन रेंज 1 से, चूँकि 4 मरतबा हमें रिपीट करना है तो हम 5 लिख देंगे, और यहाँ पर हम स्पेस डालेंगे, इधर भी स्पेस। तो अब ये क्या हो रहा है, फॉर लूप पहले है, ये 4 मरतबा रन होगा, और ये लूप जो है वो 6 मरतबा रन होगा। यहाँ पर हम एक्स की बजाय वाई लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि हम दो लूप्स में सेम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, नेस्टेड के फॉर्म में जो होता है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें इसको रन करके, तो ये देखिए सेम आउटपुट जो है वो उसने दी है, वही 4 मरतबा 1 से 5 तक काउंटिंग आई है, बिल्कुल सेम वही आउटपुट जो है वो सिर्फ 3 लाइन के कोड्स के हमें मिल गई है। तो ये नेस्टेड लूप है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई। इस दूसरी लाइन में क्या था कि ये जो है 1 से 6 तक प्रिंट कराएगा, तो इसने 1 से 6 तक प्रिंट कराया, दोबारा लूप में गया, तो उसने कहा कि दूसरी मरतबा ये लूप चलेगा। तो अब ये लूप फिर सेकंड टाइम चला, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। जब फोर्थ टाइम चल गया तो ये वाला लूप जो है वो ख़त्म हो गया, और ये वाला लूप जो है जब चौथी मरतबा चलेगा तो ये लूप भी ख़त्म हो जाएगा, फिर एंड पे वो बाहर आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बाय के बजाय ये एक बॉक्स बन जाए हमारे पास, तो हम यहाँ पर इसको स्टेरिक की फॉर्म में एक बॉक्स बना देंगे, और इसमें से हम इसको रिमूव कर देंगे लाइन को। अब इसकी आउटपुट देखें, हमारे पास एक बॉक्स की शक्ल में आ गया ये। अब ये बॉक्स की शक्ल में बेसिकली इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने, सॉरी, इसने यहाँ पर जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हमने लिखना है कॉमा एंड इक्वल। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर की शेप में आ गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको यहाँ पे हटाएं तो ये बिल्कुल एक लाइन बन जाएगी। यहाँ पे लूप जो है वो हर बारी एंड होगा, ये देखें ये पूरी स्टैटिक की लाइन बन गई। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो नेस्टेड लूप है, इनर लूप जब ख़त्म हो तब उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए, तो हम स्पेस हटा के यहाँ पर प्रिंट कर देंगे स्पेस। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ये वाला लूप जो है वो ख़त्म होगा, यानी कि 5 स्टैटिक्स जब बने हुए आ जाएंगे, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, और फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से लाइन ब्रेक होगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट लाइन बनती जाएंगी। इसी तरह हमारे पास ये सारी लाइन्स जो है वो एक बॉक्स की सूरत में आ जाएंगी। हम इन दोनों की वैल्यूज़ चेंज करते हैं। जो फर्स्ट लूप है ये बेसिकली रोज़ बता रहा है, हम इसकी 10 रोज़ कर देते हैं, और कॉलम जो है इधर हम 6 ही रहने देते हैं, मतलब 5। तो ये देखें टोटल 10 रोज़ हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगी, और कॉलम जो है 5 बन गए। और इसी तरह अगर हम कॉलम भी 10 बना दें, तो रोज़ कॉलम दोनों ही हमारे पास अब 10 10 आ जाएगी। इस तरह हम इन दोनों को सिर्फ 2 और 2 तक रख लेते हैं, तो उसके लिए हम दोनों में 3 लिख देंगे। तो ये देखिए हमारे पास सिर्फ 4 डॉट्स बने हुए आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेस्टेड लूप जो है किस तरह से वर्क करता है। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आने वाले किसी लेक्चर को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।